आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। केजरीवाल अपनी सीट नई दिल्ली से हार रहे चुनाव। मैं यहाँ के माहौल से देखकर एक बात कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की अगर वो ये सीट छोड़कर नहीं भागता है तो नई दिल्ली विधानसभा में उसकी जमानत जो है जब्त होना तय है। चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान से ठीक पहले एक बहुत बड़ा खुलासा आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे में देखने के लिए मिला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे में यह खुलासा इतना चौंकाने वाला है कि इसे अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका तक बताया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो अपनी सीट है नई दिल्ली की सीट, वो हारते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ये इंटरनल सर्वे आया है, इस इंटरनल सर्वे में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की विधानसभा सीट को हार रहे हैं। और इस तरीके के तमाम बयान जो है इससे पहले भी बीजेपी के कई नेताओं ने दिए थे और ये कहा था कि आम आदमी पार्टी में भगदड़ मचने वाली है और आलम तो ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट छोड़कर भी भाग सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अब बीजेपी के नेताओं ने लगातार इसे लेकर बैक टू बैक कई सारे पोस्ट किए हैं, चाहे तजिंदर पाल सिंह बग्गा हो, चाहे अमित मालविया हो, सभी ने इसे लेकर लगातार जो है ट्वीट किए हैं, पोस्ट किए हैं और उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे में ये धमाकेदार खुलासा हुआ है, जहां पर ये खुद अपनी ही सीट नई दिल्ली सीट हारते नजर आ रही हैं। इसके बाद आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा समेत कपिल मिश्रा ने भी तमाम इस तरीके के जो है पोस्ट कर रखे। एक सार्वजनिक मंच से बयान देते हुए कपिल मिश्रा ने अपनी वीडियो शेयर की है और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा लिखते हैं कि दिल्ली में भाजपा आ रही है, केजरीवाल खुद नई दिल्ली हार रहा है। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में आयुष्मान और लाड़की योजना आएगी। घोषणा पत्र से पहले बीजेपी की 5 गारंटी है, पानी, बिजली, डीटीसी के साथ साथ आयुष्मान और लाडली। उन्होंने कहा दिल्ली विधानसभा में भगवा लहराएगा। यही नहीं, आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने भी इसे लेकर बकायदा पोस्ट कर रखा और उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हार साफ नजर आने लगी है, जिसकी वजह से वह पूरी तरह बौखला गए हैं। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सरकारी अधिकारियों को धमकाने जैसी नीच हरकतें भी करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की जनता समझ चुकी है केजरीवाल और उनकी पार्टी केवल राजनीति के आड़ में जो अपने स्वार्थ जो है साधने में लगी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि अमित मालविया ने जो इंटरनल सर्वे को लेकर पोस्ट किया है, वहां पे बकायदा उन्होंने जो तस्वीर साझा की है, वहां पे काफी ज्यादा कूड़ा कचरा देखने के लिए मिल रहा है। इनफैक्ट आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जो 2100 रुपए की जो योजना उन्होंने लागू करने की बात कही, जो इस योजना के लिए फॉर्म भरा रहे थे, वो योजना भी अब काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का पार्ट बन चुकी है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसे भी लेकर कहा जा रहा है कि फर्जी योजना है, इस तरीके की कोई योजना है ही नहीं और अरविंद केजरीवाल तो इस तरीके की किसी योजना को लागू तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है कि अरविंद केजरीवाल ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं और अरविंद केजरीवाल ना जो है कई सारे जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि अरविंद केजरीवाल कोई योजना लेकर आए हैं और उस योजना को लागू कराना, उसे धरातल पर उतारना आम आदमी पार्टी के लिए इम्पॉसिबल है। और ऐसे में कांग्रेस के जो है नेता और साथ ही साथ नई दिल्ली से ही कांग्रेस के उम्मीदवार जो है संदीप दीक्षित, उन्होंने भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं संदीप दीक्षित, जरा एक बार आप खुद सुनिए। मैंने 2100 रुपए की स्कीम पर सवाल नहीं उठाया है, उनकी जो वायदे हैं वायदे पे सवाल नहीं उठाया। वायदा हर पार्टी का अधिकार है। मैंने ये कहा है कि ये कहना कि 1000 रुपए की स्कीम है और उस नाम पर हम लोगों से डेटा इकट्ठा करेंगे और आम आदमी पार्टी का जो फॉर्म भरा जाएगा उससे पैसा मिलेगा, वो फरेब है। स्कीम आप 2100 करिए, 4000 करिए, 3000 करिए, आपके विवेक से है। और दूसरा जो सवाल जो हम लोगों ने उठाया, अच्छा है, चलो आज हरदीप पुरी जी को भी ये सवाल याद आ गया कि आपने पिछले 2 साल में पंजाब में क्यों नहीं दिया। पंजाब में तो आप 1500 या कितना की 1200-1500 क्या वहां उन्होंने वायदे किए थे, वहां तो चवन्नी तक नहीं दिया आज तक। पंजाब की जगह दिल्ली में आपने नहीं दी, इतने दिन क्यों नहीं दी? हर चीज इनको चुनाव के पहले ही क्यों याद आती है?
जब जब इनको लगता है कि हम चुनाव में अब बुरी तरह हारने वाले हैं, तो एक जो दिल्ली का वोटर था, जो एक समय में लगता था कि चलो भाई दिल्ली में इतना विकास हो गया है, अब ये आदमी हमें कुछ राहत दे रहा है, कुछ सस्ता कर देगा, चलो अब हम इसको दे देंगे, आज वो उस पर सवाल खड़े कर रहा है। उसको वो सांस जब लेता है तो वो सांस नहीं ले पा रहा है। वो जमुना जी को अपनी गंदी देख रहा है, वो देख रहा है कि जहां सड़कें चलती थी वहां गड्ढे मिल रहे हैं। उसको लग रहा है कि अब मेरी बेरोजगारी का बुरा हाल है, बच्चों को दो नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आप नई दिल्ली देख लीजिए, जिस नई दिल्ली में हम लोगों के समय में सैकड़ों मास्टर रोल में लोग लगते थे और काम करते थे और अपनी मेहनत से नई दिल्ली को साफ रखते थे, इसका काम करते थे, एक भी मास्टर रोल नहीं मिल पा रहा है। तो इन सवालों पर जब ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब इनको डर लग रहा है कि अब हम क्या करें। तो इस तरीके का फिर एक शगुफाई कर रहे हैं कि चलो मैं ये दे दूंगा, वो कर दूंगा। अरे सरकार अगर गंभीर होती तो यही स्कीम 8-9 महीने पहले ले आते ना आप। ये तो चुनावी घोषणाएं हैं। देखो साहब, सरकार से तो जवाब ये पड़ना चाहिए कि अगर आप सरकार में हो तो ये पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं भाई। खासकर आप चलो कोई नई परियोजना की बात करो तो होता है कि हमने जैसे 100 सड़कें बनाई, अब हम 50 और बनाएंगे। हमने 100 स्कूल बनाए, अब हम 20 और बनाएंगे। हमने 10 अस्पताल बनाए, अब हम 5 और बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो राहत के काम हैं या जो इसके काम है वो अभी तक क्यों नहीं किए। आप पिछले 5 साल से सरकार में हो। पहले तो आप जब जेल चले गए और वहां बैठ गए आप और आपने 1-1.5 साल काम नहीं किया, तो ये तो इनकी जिम्मेवारी है। उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उस समय काम क्यों नहीं किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इन पर इनको बेल दी और कहा कि बेल तो आप ले सकते हो, लेकिन आप मुख्यमंत्री बनके कोई भी काम नहीं कर सकते हो, और ये जानते थे कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो एक तरीके से बिल्कुल पंगु मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो इस्तीफा देकर इन्होंने आतिशी जी को बना दिया। इनसे तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आप अगर इसके बाद, क्योंकि आप कह रहे हो ना फिर लाएंगे केजरीवाल, इनका लाएंगे मतलब मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हो, वैसे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर भी आप फाइल नहीं साइन कर पाओगे। जो स्कीमों का आप वायदा कर रहे हो ये आप नहीं ला पाओगे। बतौर मुख्यमंत्री ये 1 रुपया भी नहीं बांट पाएंगे किसी को। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप सरकार की मीटिंग में नहीं जा सकते, तो या तो केजरीवाल इस बात को कहें कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, जो और आम आदमी पार्टी का होगा अगर बनेगा तो वो करेगा, या तो इस बात को स्पष्ट करें। क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप एक स्कीम भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपने सुना कि 2100 रुपए के मामले को लेकर जो है वो कहते नजर आए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, योजना की सच्चाई नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से उन पर रोक लगा रखी है, फाइलें नहीं साइन कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में सीट ये जीत कर करेंगे क्या। ये तो ऐसे भी अपनी सीट हार रहे हैं, और अगर जीत भी जाएंगे तो उनका जीतने का कोई फायदा आम जनता को नहीं होने वाला है, क्योंकि फाइल्स वगैरह वो साइन कर ही नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर बंदिशें लगा रखी है। तो वहीं आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में बीजेपी के नेता परवेज साहिब सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल को लेकर कई तरह की बातें कही थी और कई तरह के आरोप भी लगाए थे, जिससे ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जो है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। चुनाव के घोषणाओं से ठीक पहले जो ऐलान होने वाले थे, डेट्स के जो तारीखों के ऐलान होने वाले थे, उससे ठीक पहले ये आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे काफी कुछ कह रहा है, और इससे पहले बीजेपी के नेता भी काफी कुछ कह चुके हैं। जरा सुनिए परवेज साहिब सिंह का क्या कुछ कहना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की ये जो स्कीम लेकर आए हैं, ये उनका केवल एक जो है सपना है जो उन्होंने रात को देखा था और वो सुबह उन्होंने बता दिया। ये स्कीम दिल्ली सरकार ने ना तो पास करी है, ना इसके लिए कोई भी बजट का प्रावधान है। तो ये ऐसा दिल्ली सरकार के उनके विभाग ने खुद ही इसकी घोषणा करी, पीछे जो है अखबार में इश्तिहार निकाल कर। तो आज उनके सभी कार्यकर्ता, अगर ये सरकारी स्कीम होती तो वो दिल्ली सरकार के कर्मचारी सबके कार्ड बना रहे होते। ये सरकारी स्कीम नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी के 1-1, 2-2 कार्यकर्ता वो बैठकर महिलाओं का सबका नाम पूछ रहे, मोबाइल नंबर पूछ रहे और बोल रहे हैं आपके खातों में पैसा आएगा। जब महिलाएं कह रही कि कैसे आएगा, आपने तो अकाउंट नंबर नहीं मांगा, तो बोल रहे आ जाएगा। अभी ये इतना बड़ा साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, इतना बड़ा क्राइम इसमें भी करने वाले हैं, घोटाला करने वाले हैं। तो ये सारी बातें देखते हुए ये सारे अपना दिल्ली की महिलाओं से अपील करी गई कि ऐसे कार्ड नहीं बनाइए, और कोई बनाता है तो वो अपने रिस्क पे बनाता है। तो सरकार का नाम लेकर कोई प्राइवेट स्कीम, ऐसी झूठी स्कीम अगर वो लॉन्च करता है तो एलजी साहब का ये पूरा राइट है, ये पूरा अधिकार है कि उसको रोके। तो यही कार्ड वहाँ पे पंजाब में भी दिया था 3 साल पहले। वहाँ पे कौन सी महिला को पैसा मिला? 3 साल से महिला वेट कर रही है, हमें जो है 1 रुपया तो मिले अकाउंट में, आज तक वहाँ पे नहीं मिला पैसा, तो यहाँ पे कैसे मिलेगा? मैं जो मेरी संस्था के माध्यम से काम करता हूँ,
मैं ये पुण्य के लिए करता हूँ, वोट के लिए नहीं करता। हमारे कैंपों पर जहाँ पे भी हमने रजिस्ट्रेशन किया वहाँ पे किसी से नहीं पूछा गया कि वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं या वो कांग्रेस की हैं या वो किसकी हैं। जो महिला आई उसका आदरपूर्वक हमने कार्ड बनाया, रजिस्ट्रेशन किया और उसका सम्मान कर रहे हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा कि 11 साल से एक यहाँ का मुख्यमंत्री विधायक है, हज़ारों करोड़ का बजट है, तो उसने बहुत सारे काम किए होंगे। तो मेरे को जो है जनता कहेगी कि वो तो बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत काम किए। जब मैं आया तो जनता जिस प्रकार से उनके बारे में बोल रही है तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि 11 साल में कोई जनता उनके 5 काम भी नहीं बता पा रही, 2 काम भी नहीं बता पा रही जो उन्होंने किया है। तो मैं यहाँ के माहौल से देखकर एक बात कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की अगर वो ये सीट छोड़कर नहीं भागता है तो नई दिल्ली विधानसभा में उसकी जमानत जो है जब्त होना तय है। तो जैसा कि आपने परवेश साहिब सिंह को सुना, तो ऐसे में आपको बता दें कि अब नई दिल्ली जो ये आप कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र है, ये इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए नाक की बात हो चुकी है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल की सीट है। इंटरनल जो सर्वे है उसमें यहाँ पर पासा पलटता नजर आ रहा है, और अगर ये सीट अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए कमबैक करना बहुत बड़ी, अगर आप कहेंगे कि मुश्किल हो सकती है, बहुत कठिनाई का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद तो छोड़ चुके हैं, आतिशीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर दिल्ली की नई सीट हार जाते हैं, नई दिल्ली की जो ये सीट है अगर ये हारते हैं तो अरविंद केजरीवाल का ओहदा भी इससे काफी ज्यादा अफेक्टेड जो है पार्टी में होता नजर आएगा। अब तमाम चीजें हैं, जैसे कि हमने कहा बिजली है, पानी है, कूड़े का मुद्दा है, और इस तरीके के तमाम मुद्दे जो है वो अरविंद केजरीवाल की हार का बड़ा कारण बन सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, आपने संदीप दीक्षित को सुना, परवेश साहिब सिंह को सुना। तो ऐसे में अब इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।